जरा एक ऐसे खेल के बारे में सोचिए जिसे जीतने के लिए ही बनाया गया हो। इसमें बस एक सिक्का उछाला जाता है। हेड्स आया तो आप जीत गए, टेल्स आया तो आप हार गए। और मजे की बात यह है कि सिक्का थोड़ा सा आपके पक्ष में है, मतलब जीतने की संभावना हारने से थोड़ी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग एक ऐसा खेल हार जाते हैं जिसमें जीतना लगभग तय सा लगता है। यही वो पहेली है जो हमें दौलत, जोखिम और हमारे फैसलों के बारे में एक बहुत ही गहरा सच बताती है। चलिए इस खेल के नियम को जरा और समझते हैं। ये बहुत सीधा है, हेड्स पर जीत, टेल्स पर हार। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जीतने की संभावना थोड़ी बेहतर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई समझदारी से और लंबे समय तक खेलता रहे तो उसे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर चौंकाने वाली सच्चाई जानते हैं क्या है? ज्यादातर खेलने वाले दिवालिया हो जाएंगे। अब सवाल है, ऐसा क्यों? किस्मत साथ होने के बाद भी लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि बात सिर्फ अच्छी किस्मत की नहीं है, बल्कि अच्छे फैसलों की है। और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। इस हैरान कर देने वाली पहेली को विक्टर हगानी और जेम्स वाइट अपनी किताब द मिसिंग बिलियनेयर्स में बहुत गहराई से समझाते हैं। वो पता लगाते हैं कि जब हालात इतने अच्छे हों तब भी लोग अमीर बनने में नाकाम क्यों रह जाते हैं। और इसका जवाब छुपा है इस बात में कि हम संभावना और जोखिम को कैसे समझते हैं। तो सफलता का रास्ता आखिर है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत होती है सही मानसिकता से। बाहरी दुनिया में जीतने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने अंदर के खेल, यानी हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर महारत हासिल कर लें। कामयाब निवेशक संभावनाओं को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक ऐसा पासा है जिसमें 6 में से 4 बार जीत आती है। हो सकता है आप 1-2 बार हार जाएं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक खेलते रहे तो अंत में आपकी ही जीत होगी। यही है पॉजिटिव एक्सपेक्टेड आउटकम। ये फौरन मुनाफे का लालच नहीं, बल्कि लंबे समय में जीतने वाली रणनीति पर टिके रहने का अनुशासन है। शुरुआती सफलता, सच कहूं तो एक बहुत खतरनाक जाल हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके पहले कुछ दांव बिल्कुल सही पड़ गए, पैसा आने लगता है और इंसान को ये लगने लगता है कि वो बाजार का बादशाह है। और बस यहीं से कौशल का भ्रम पैदा होता है। कुछ शुरुआती जीत इंसान को यकीन दिला देती हैं कि ये उनकी काबिलियत है, किस्मत नहीं। और ये अति आत्मविश्वास उन्हें बड़े और बिना सोचे समझे जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है, जो अक्सर बर्बादी का कारण बन जाता है। तो फिर एक विजेता की मानसिकता आखिर होती कैसी है? सबसे पहली बात, वो विनम्र रहते हैं। वो जानते हैं कि बाजार में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, वो अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं। और तीसरा, वो कभी भी अपना सब कुछ एक ही दांव पर नहीं लगाते। यही सोच उन्हें उन विनाशकारी गलतियों से बचाती है जो ज्यादातर लोगों को खेल से बाहर कर देती हैं। एक बार जब अंदर का खेल यानी मानसिकता सही हो जाए, तब बारी आती है बाहरी खेल की। और इसके लिए चाहिए एक मजबूत निवेश की रणनीति। एक ऐसा प्लान जो भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस सिद्धांतों पर आधारित हो। इस किताब का सबसे जरूरी नियम याद रखिए, कभी भी एक दांव पर सब कुछ मत लगाओ, भले ही जीत की संभावना कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं और सिर्फ एक गलती आपको पूरी तरह से डुबो सकती है। याद रखिए, दौलत बनाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाए रखना। और पूंजी बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन। इस चार्ट को देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। जब आप अपने पैसे को शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसी अलग अलग जगहों पर बांटते हैं तो जोखिम कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर में गिरावट आती भी है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शॉर्ट टर्म के नतीजे अक्सर धोखा दे सकते हैं, लेकिन सफल निवेशक हमेशा लंबी अवधि का सोचते हैं। वो जानते हैं कि समय के साथ अच्छी रणनीतियां हमेशा अच्छे परिणाम देती हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, उनका पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। आखिर में सारी बात फैसलों की ताकत पर आकर टिक जाती है। सही मानसिकता और सही रणनीति तभी काम करती है जब लगातार अच्छे और अनुशासित फैसले लिए जाएं। यही दौलत बनाने का असली इंजन है। और इस इंजन का ईंधन है कंपाउंडिंग। इसे आप पैसे पर पैसा कमाना भी समझ सकते हैं। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे पहुंचते पहुंचते विशाल बन जाता है। आपका कमाया हुआ मुनाफा भी दोबारा निवेश हो जाता है और फिर वो भी मुनाफा कमाना शुरू कर देता है।
इस चार्ट में देखिए कि समय के साथ छोटे और लगातार किए गए निवेश कैसे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग की यही तो ताकत है। और इसीलिए निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो इस किताब से हम 4 आदतें सीख सकते हैं जो वित्तीय सफलता की नींव हैं। पहला, संभावनाओं के खेल को समझना। दूसरा, जोखिम को सावधानी से मैनेज करना। तीसरा, अपने निवेश में विविधता लाना। और चौथा, और सबसे जरूरी, अनुशासन बनाए रखना। ये आदतें ही हैं जो सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देती हैं। अंत में बस एक बात याद रखिए, वित्तीय सफलता सिर्फ होशियारी से नहीं आती है, ये फैसलों की क्वालिटी से आती है। जो लोग अनुशासित रहकर लगातार अच्छे फैसले लेते हैं, वही लंबे समय में दौलत बनाते हैं। सफलता और असफलता के बीच का फर्क अक्सर यही होता है। तो सवाल ये है कि आज आप अपनी वित्तीय सफलता के लिए कौन सा एक बेहतर फैसला लेने वाले हैं।